हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपको जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी के बाद ये मैं बोलूं आरआरबी का भी बहुत ज्यादा चलन चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, बेहतरीन रिजल्ट आया है नर्सिंग अड्डा का। मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा सिलेक्शन का। अभी आप लोगों को पूरा एक सेलिब्रेशन भी दिखाने वाला हूं मैं बहुत जल्दी। लेकिन अब जिनका रिजल्ट आया है, अब उनको आगे क्या करना है बीटीएससी स्टाफ नर्स में, अब आगे क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो बातें पूरी मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट इसके बाद अब एक जो है वो नोटिफिकेशन आएगा स्क्रूटनी फॉर्म के लिए। जिनकी जिनके पास लिखा हुआ है उनके लिए ना, मतलब जिनके रिजल्ट में पास आया वो उनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म आएगा एक। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूं किस तरीके का होता है, और मैं सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आप लोगों को कि इस तरीके का एक स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों, ये मैं आपको राजस्थान वाला दिखा रहा हूं, लेकिन सेम ऐसा ही होता है, मतलब राजस्थान में भी चलता है, वो सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलता है, काइंड ऑफ ऐसा ही। अच्छा, इसमें आपको दोस्तों ऐसी चीज जो है वो दिखाई देता है पूरा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। आप इसमें देखते हैं, जैसे ये मैं फिर बता देता हूँ राजस्थान का, लेकिन आपको वैसा ही मिलने वाला है। ये ऑनलाइन आता है ना, सेम पैटर्न पर। तो आपको इसमें सब कुछ आपके रोल नंबर डालने होते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड आते हैं, पहले से फिल आएंगे। ठीक है, आपको अपना मूल निवास, जन्म स्थान, कहां हुआ है, सामान्य कैटेगरी वेटेगरी सब आपको डालनी होती है। आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखना होता है, पिता का नाम, मतलब ये पूरा फिल करना होता है ऑनलाइन। इसमें क्या क्या होता है, आपकी डिटेल्स, वैवाहिक स्थिति, मैरिटल है अनमैरिटल, मतलब जो भी है, मैरिड है अनमैरिड है, विवाह अगर हुआ है तो उसका पंजीकरण, अगर बेटा बेटी है, संतान है तो उसका पंजीकरण, कितने बेटे हैं, कितने बेटी बेटी हैं, 2002 से पहले कितने थे, 2002 के बाद कितने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुल संतान कितनी है, आपका एड्रेस, स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपके 10th में कितनी, 12th में कितनी थी, बीएससी में कितनी है। उसके अलावा मतलब आपसे पूरी डिटेल्स जो है ये पूछ जाती है, डिप्लोमा में कितनी है, कोई इंटर्नशिप अगर है तो। रजिस्ट्रेशन आपको देखो यहां पर, अब ये बीएनआरसी का बहुत ज्यादा एक जो है वो पॉइंट आ रहा है कि सर हमारे पास बीएनआरसी नहीं है और हमको क्या करना चाहिए, या हमारे पास स्लिप भी नहीं है। तो अभी देखो उसके ऊपर आपको पता है कोर्ट का एक ऑर्डर नहीं आया अभी तक कुछ भी, क्योंकि आपको पता है बीएनआरसी का ये मुद्दा कोर्ट मतलब कोर्ट के अंदर गया था, ये कोर्ट केस हो गया था इसके ऊपर कि हमारे पास बीएनआरसी नहीं, हम लोग भरे या नहीं भरे। तो उस टाइम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आपको भरना है, कि आप भर लीजिए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो सबने फॉर्म फिल कर दिया, अब उसके ऊपर डिटेल अब आएगा कि क्या होगा। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको जो आपके पास है वही भरना होगा अभी। तो अगर वो आपको चेंज करने के लिए 90 डेज का मौका देते हैं तो आप तुरंत चेंज करवा लीजिएगा, सेम डे आप फीस रिसिप्ट कटवा के और चेंज करवा लेना। लेकिन अभी तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि अभी एक बार पूरा डिटेल्स आने दीजिए तब पता चलेगा। उसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे तो आपको एक्सपीरियंस डालना होगा। अच्छा, ये सिर्फ चीजें आपको डालने से काम नहीं होगा, इनकी सबकी सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे आपको ना। उसके अलावा कोई अतिरिक्त सूचना, मान लो आपने पहले कहीं काम वाम किया तो उसके आपको डालना होगा। उसके अलावा आपको कभी कोई दंडित किया गया, कोई ब्लैक लिस्ट किया गया तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उसके अलावा आपको ये घोषणा करता हूं कि भैया मेरे पास जो भी है संतान का ये घोषणा पत्र होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे वो आपको देने होंगे, जैसे 10th की मार्कशीट, 10th का प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट, 12th का प्रमाण पत्र, बी जो भी आपने किया है, बीएससी किया है तो उसकी मार्कशीट, आपने मान लो जो भी जीएनएम किया है उसकी मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा उसकी मार्कशीट, प्रमाण पत्र। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आरएनसी सर्टिफिकेट, मूल निवास, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहां का डोमिसाइल चाहिए होगा। जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैटेगरी होती है जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके अलावा आपको ये सारी चीजें जो है वो अपलोड करनी है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आप वहां के ये सब सेम टू सेम आपको चीजें देखने को मिलेगी, स्क्रूटी फॉर्म मतलब सेम टू सेम आएगा, ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है, बाकी कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ये आपको स्क्रूटनी फॉर्म अब भरना होगा। इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूं दोस्तों, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने, 10th 12th, बीएससी की 4 साल की, जीएनएम अगर है तो आरएनसी है, डिप्लोमा है, डिग्री प्रोविजनल अगर नहीं है, अगर मेन वाली नहीं है तो प्रोविजनल ले आइएगा। उसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और इसी फॉर्मेट में बनवाना है, जो फॉर्मेट बीटीएससी मांग रहा है उसी फॉर्मेट में बनवाइएगा। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी बनवा के ला रहे हो तो वो नहीं चलेगा। उसके अलावा आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बाद में बता दीजिएगा, एक कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट होता है, सीसी बोलते हैं उसको, सीसी कम कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा। और ये सारी चीजें आपको जो है वो लगानी होगी अब, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी जो है वो देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं खास बात क्या है, अब आप जनवरी में, क्योंकि बिहार सीएचओ में बहुत सारी वेटिंग रह गई है, कम से कम सुनने में आ रहा है कि 1000 से ऊपर ज्यादा वेटिंग रह गई है वहां पे,
तो वो वेटिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन नई वैकेंसीज आपको मिलने वाली है कब? नई वैकेंसीज आपको जनवरी में मिलने वाली है। किसकी? बिहार के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि यार एग्जाम आएगी तभी आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, आपको अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो आप यहां देखेंगे बिहार बीटीएससी नर्सिंग के लिए आपको नया बैच जो है, बिहार के लिए अगर बात करूं, नया बैच आप लोगों को मिलेगा। और यकीन मानिएगा इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। फाउंडेशन बैच बोलते हैं हम लोग, बिहार के लिए भी होगा, सबके लिए है। नर्सिंग महापैक आपको जुड़ना चाहिए। और यहां कूपन कोड क्या है? Y930 आप अप्लाई करेंगे और आपको ये बैच जो है वो एकदम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। इसके अंदर सब आएगा, बिहार सीएचओ, एएनएम, स्टाफ नर्स, हाँ, आरआरबी, नोरसेट, केजीएमयू, सारे बैच जो है आपको मिलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी जुड़ जाइए और तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच।